हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो विद एंजल्स। जय माता की। दोस्तों, अभी हम देखेंगे एक रीडिंग कि आपकी लाइफ में नेक्स्ट कौन आ रहे हैं। आप सिंगल हैं तब भी, आप किसी के साथ कभी रिलेशनशिप में थे तब भी आपके लिए रीडिंग है। एक जनरल रीडिंग है हमारे मेल व्यूअर्स, हमारी फीमेल व्यूअर्स दोनों के लिए ही। रीडिंग इंटरेस्टिंग होगी, कमर कस के बैठ जाइए और चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि कब तक ये पर्सन आएंगे, इनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, आप कैसे इनको पहचानेंगे, या पहले से कोई पास्ट से आपके एक्स आ रहे हैं आपकी लाइफ में, या आपके क्रश आ रहे हैं, ये आपके हस्बैंड या वाइफ भी हो सकते हैं। ठीक है, मतलब आप लोग अगर सेपरेटेड हो या फिर हो सकता है डिवोर्स्ड हो। समटाइम्स डिवोर्सेस के बाद भी लोग ये रीयूनाइट कर जाते हैं, ठीक है ना, जो कि बहुत अच्छी बात है। आइए देखते हैं कि कौन आ रहे हैं आपकी लाइफ में। देखिए, जो आपकी लाइफ में आ रहे हैं, इंटरेस्टिंगली वो भी अपनी लाइफ में शायद किसी को अभी मैनिफेस्ट कर रहे हैं। शायद ये पर्सन भी अपनी लाइफ में एक क्लैरिटी चाह रहे हैं। नंबर 8 और नंबर 9, ये दो नंबर उनके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। 17 हो सकता है, 17 या फिर 18 हो सकता है, ओके 18, और दो नंबर 5 एंड नहीं, ऐसा तो कोई नहीं होता है। तो 2 और 2 में आप और 3 ऐड कर लीजिए। 23rd ये भी हो सकता, 23rd नहीं सॉरी 26th, हाँ 26th हो सकता है डेट ऑफ बर्थ। 9th मंथ सितंबर, 8th मंथ अगस्त, ये डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं उनके। आप जोड़ लीजिए जो भी दो नंबर्स जिनका जो ऐड करके 9 नंबर आता है या 8 नंबर आता है, ये उनके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। ये पर्सन इस वक्त अपनी लाइफ में, जो भी आ रहे हैं आपकी लाइफ में, इस वक्त इनकी लाइफ में बहुत उठापटक चल रही है। इतनी उठापटक चल रही है कि ये परेशान है, इनको ना कुछ सूझ रहा है, ना कुछ समझ में आ रहा है कि उनकी लाइफ में ऐसा क्या हो रहा है। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है ना कि आप में से जो भी पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं, वो शायद इन दिनों एस्ट्रोलॉजर के काफ़ी चक्कर काट रहे होंगे, या फिर अगर उन्हें टैरो रीडिंग के बारे में पता है, वो टैरो रीडर्स के पास भी काफ़ी जाके रीडिंग्स, पर्सनल रीडिंग्स लेते होंगे कि क्यों उनकी लाइफ में ये सब कुछ हो रहा है। तो एकदम जैसे किसी की लाइफ में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ रहा हो उनके लाइफ में इस चीज़ों का, और किसी की लाइफ में थोड़ा कम भी हो सकता है, या ये ना पास्ट की एनर्जी भी हो सकती है। कुछ ऐसी चीज़ें उनकी लाइफ में हुई है, उनका दिल टूटा है, किसी पे विश्वास किया, चाहे उनके घर के लोगों, चाहे उनकी फैमिली, फ्रेंड्स, या कोई ऐसा पार्टनर जिसके साथ उनका ब्रेकअप नहीं हुआ है, तो भी कुछ ऐसी चीज़ हुई है कि वो बहुत परेशान है और उनका दिल बहुत बुरी तरीके से टूटा हुआ है। ये अपने लाइफ में ये जो भी ऐसी, मैं देखिए दुर्घटना टर्म तो नहीं यूज़ करूँगी, लेकिन हाँ पूरा तूफान ज़रूर आया हुआ था उनके लाइफ में। उसका जो कुछ प्रभाव है, उसका जो कुछ इफ़ेक्ट है, वो अभी भी इनकी लाइफ पे है। ये अपनी लाइफ की नई शुरुआत भी करेंगे, क्योंकि जब कोई ऐसा समय आता है जब कुछ भी समझ में नहीं आता है, और बिल्कुल यही सिचुएशन इस पर्सन की है, इस फीमेल की है, जो अभी आपकी लाइफ में जिनसे आप मिलने वाले हो। ठीक है, ये परेशान है इस वक्त, और लेकिन एक उम्मीद लेके चल रहे हैं, इनके लाइफ में भी कभी ना कभी कोई ऐसा इंसान ज़रूर आएगा जो इनको समझेगा, जो इनकी हीलिंग में इनकी हेल्प करेगा। आजकल ये क्या कर रहे हैं, आजकल ये स्पिरिचुअलिटी की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। नंबर 32 है, नंबर 5 है, नंबर 2 एंड नंबर 3, ये कुछ नंबर्स हो सकते हैं। साथ ही मैं अगर मंथ बोलूँ तो डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, या जिस मंथ में ये आपसे मिलेंगे वो हो सकता है फरवरी, मार्च, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। ठीक है, ये कुछ मंथ्स ऐसे हो सकते हैं कि जब ये आपसे मिले। ऑनलाइन आप लोग मिल सकते हैं, हो सकता है कि जैसे आप लोग आज तक कभी इस पर्सन से नहीं मिले हो, ये पास्ट से कोई नहीं है आपके, तो किसी रिलीजियस प्लेस में मिल सकते हैं, ट्रैवल करते हुए मिल सकते हैं। यहाँ पे देखिए स्ट्रैटेजी का भी कार्ड है। ठीक है, तो इस समय इनको अपनी लाइफ में जैसे चारों तरफ अंधकार नज़र आ रहा है।
मुझे तो लग रहा है कि ये हमारे व्यूअर्स में से कुछ लोगों की ऐसी एनर्जी आ सकती है जहाँ पे कि आगे क्या करना है, और जूझ इतना रहे हैं आप लोग अपनी लाइफ में कि बिल्कुल आपने प्रेयर पे ही अपनी आस्था, बिल्कुल अपनी प्रार्थना पे अपनी आस्था टिका के रखिए कि मैं हार चुका हूँ या मैं हार चुकी हूँ। तो यही एनर्जी जो आप में से कुछ लोगों की है, सबकी तो नहीं बोलूँगी, लेकिन आप में से जो कुछ लोगों की है, बिल्कुल ऐसी अवस्था उस पर्सन की भी है जो आपकी लाइफ में आने वाले हैं, ठीक है। लेकिन वो लोग फाइट कर रहे हैं। फिर से यहाँ पे टेम्पल पाथ आया है, तो काफ़ी रिलीजियस ये हो सकते हैं, जो इनके फैमिली ट्रेडिशंस है ना उसको ये फॉलो करते होंगे। और अगर बहुत ज़्यादा रिचुअल्स ये फॉलो नहीं करते हैं तो भी अंदर से ये काफ़ी रिलीजियस है, ओके। हो सकता है कि ये ध्यान साधना भी करते होंगे, मेडिटेशन करते होंगे, चलिए, या करती होंगी, ठीक है। आप लोग मेल व्यूअर्स फीमेल व्यूअर्स अपने अकॉर्डिंग प्लीज़ देख लीजिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे एनर्जीज रीड कर रही हूँ। कोई विशेष चीज़ आएगा कि मेल से रिलेटेड ये फीमेल से रिलेटेड ही है, तो फिर वो भी मैं आपको बता दूंगी उसी वक्त। वैसे अभी तक तो देखिए ये कॉमन ही आया है मेल फीमेल दोनों के लिए, ओके। आइए देखते हैं कि जो आ रहे हैं उन्हें अपनी उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताऊं तो परेशान होते हैं, ज़्यादा दूसरों से डिस्कस करना पसंद नहीं करते हैं, जो भी दिल में बात है ना उसको खुद तक ही रखते हैं। ये थोड़ा ये चीज़ यहाँ पे हो सकता है कि एकदम गा गा के सबको नहीं बताना है कि हाय मेरी लाइफ में ये हो गया, मेरी लाइफ में वो हो गया, ऐसा नहीं करेंगे। वो थोड़ा अपने मन में ही चीज़ों को रखेंगे। अगर शेयर भी करना है तो वो फैमिली से नहीं शेयर करेंगे, वो शेयर करेंगे अपने किसी ख़ास दोस्त से, किसी ऐसे ख़ास फ्रेंड से जो एक आध ही हो सकते हैं कि सिर्फ उसी के साथ अपनी बातें ये शेयर करते हो, ठीक है। राशि इनकी हो सकती है वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस। कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि। जीन्स पहनना और टी शर्ट पहनना ये उनका कैजुअल एक अटायर होगा। जैसे कहीं भी निकलना है तो तुरंत से जीन्स पहन लिया, टी शर्ट पहन लिया, बस कैजुअली एकदम से निकल गए। जैसे तैसे बालों को ठीक ठाक हल्का सा हाथ से भी, जैसे मेल पर्सन अगर है हल्का फुल्का हाथों से बालों को ठीक कर लिया और निकल गए। और फीमेल अगर है तो थोड़ा सा कॉम किया और अकेली भी कहीं निकल जाना। तो आजकल जो इनकी लाइफ में चल रहा है ना वो ऐसे हैं जो कि जैसा मैंने आपको बोला कि कम बात करने वाले हैं, तो अभी वो सबको साइड कर रहे हैं, सबको साइड कर रहे हैं। किसी के लिए कुछ खास आगे बढ़ के मदद करना ऐसा कुछ उनके लाइफ में उन्होंने नहीं सोचा हुआ है। और जैसे अकेले रोड पे निकल गए घूमने के लिए, अकेले कोई छोटा मोटा ट्रैवल 2-3 दिन का कर लिया, अकेले ही थोड़ा पार्क में टहल लिया, ऐसी चीज़ है। या पार्क के किसी कोने में बैठ के बच्चों को देख रहे हैं या फिर मेडिटेशन कर रहे हैं थोड़ा बहुत, है ना तो या कोई बुक पढ़ रहे हैं। थोड़ा अकेलापन अभी है इनकी लाइफ में, जिसको वो अकेले ही सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। और जो मैंने बोला कुछ ख़ास दोस्त हैं तो उनके साथ अपना हो सकता है कि थोड़ा बहुत ये मिलते जुलते होंगे। इनके बालों का कलर बिल्कुल ब्लैक नहीं हो सकता है, हो सकता है थोड़ा बहुत ये अगर कलर अप्लाई करते हैं तो उसमें वो डिफरेंट कलर हो सकता है, बिल्कुल झटाक वाला नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ तो कलर ये अप्लाई करते हैं अपने बालों में। किसी किसी के स्पेशली मेल पर्सन के लिए बोलूँगी, उनके हल्के से कर्ली बाल हो सकते हैं, ठीक है। तो उनको और भी ज़्यादा मैनेज करने की ज़रूरत नहीं होती है। हल्के कर्ली बाल हैं, छोटे बाल हैं, वो बहुत आराम से मैनेज हो जाएगा। आइए और देखते हैं उनके बारे में। तो अकेलापन और लोनलीनेस मुझे ज़्यादा नज़र आ रहा है। ग्रीन कलर, रेड कलर, ये सारे कलर्स उनको पसंद हो सकते हैं। ये या तो लॉ कर रहे होंगे या तो पढ़ाई कर रहे हैं, नहीं तो फिर ये लॉयर हो सकते हैं, या जो कोर्ट होता है कोर्ट परिसर के अंदर में किसी भी तरीके का ये काम करते होंगे। और मिलिट्री में हो सकते हैं या फिर पैरा मिलिट्री में हो सकते हैं, और या फिर ये पुलिस में भी हो सकते हैं, ठीक है। ये फेयर चाहते हैं कि जो कुछ भी हो ना ये दूसरे के साथ भी गलत नहीं करें, और
गलत चीज़ों को ये बर्दाश्त भी नहीं करेंगे। इनको मैनेज करके चलना अच्छा लगता है कि ना तो तुम मेरे ऊपर ज़्यादती करो, मैं भी तुम्हारे ऊपर ज़्यादती नहीं करूँगी या नहीं करूँगा, ऐसा इनका मानना होता है। जस्टिस में काफ़ी बिलीव करते हैं। इनका इस चीज़ पर बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम है कि जो करोगे वो वापस मिलेगा, कर्म लौट के ही वापस आता है। आप देख रहे हो यहाँ पे नंबर 8 एंड नंबर 8 दोनों 8 का कार्ड है, तो दोनों कर्मा का कार्ड है। ये जो इनकी लाइफ में ऐसा हुआ है, इसका एक वजह वो ये भी मानते हैं कि शायद कभी उन्होंने, अगर इस बर्थ में नहीं तो शायद पिछले कभी किसी बर्थ में, क्योंकि जब कर्मा को मानते हैं ये मोस्टली लोग फिर पास्ट बर्थ को भी मानते हैं, और स्पेशली यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी है तो ये थोड़ा मैं इससे कनेक्ट भी कर सकती हूँ। तो ये मानते हैं, ऐसा इनके मन में भी चलता है कि क्या मैंने कभी किसी के साथ गलत किया था जिसका मुझे कर्म जो है वो रिटर्न होके मिला है। मैंने जो बीज बोया था वही फल बन के, पेड़ बन के, फल बन के आज उसका फल मुझे मिल रहा है। जो मेरा ये हार्ट ब्रेक हुआ है, या मुझे कोई समझता नहीं है, या मुझे कोई समझती नहीं है, मेरा परिवार मुझे नहीं समझता है, और मेरी लाइफ में इतनी उठापटक चल रही है, ऐसा इस पर्सन का मानना होगा। ये जो नेक्स्ट इस समय आपके लाइफ में आ सकते हैं। देखिए कब कब आ सकते हैं, तो ये मुझे अगस्त फिर से दिख रहा है। यहाँ पे 3-8 नंबर आ चुके हैं, ठीक है। हो सकता है आपको 888 दिख रहा हो, 555 दिख रहा हो, 222 दिख रहा हो, या फिर 1111 या फिर 111 दिख रहा हो, ओके। फरवरी में मिल सकते हैं, मार्च में मिल सकते हैं, सितंबर में मिल सकते हैं, और अक्टूबर में 23rd भी किन्हीं का, या फिर 5th 14th, ये सब कुछ उनके बर्थ डेट हो सकते हैं। देखिए धीरे धीरे जो ये पर्सन है ना, ये जब आपकी तरफ आएंगे तो ये अपनी हीलिंग करके आएंगे। थोड़ा बहुत तो दिल टूटा हुआ होगा ही, लेकिन फिर भी जब आप इनसे मिलोगे, आप इनको ना काफ़ी पैशनेट देखोगे, और जब आप इनसे बातें करोगे, आप इनके साथ टाइम बिताओगे, आप देखोगे कि और बहुत क्रिएटिव वाइब्स आपको इनके अंदर से मिलेंगी। आप थोड़ा फायरी एनर्जी में देखोगे। तो एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई भी ये हो सकते हैं, तुला राशि के हो सकते हैं, लिब्रा, और हाँ एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई, ठीक है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं, कि यहाँ पे 6 ऑफ अर्थ का कार्ड है। तो आप ना इनसे बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाओगे। अगर आप फ़ोन पे भी बात करोगे, मान लो आप लोग ऑनलाइन मिलते हो, तो जब चैट भी करोगे ना, आपको इनके अंदर एक कशिश फील होगा, एक खिंचाव फील होगा, एक पुल फील होगा। आप खिंचते चले जाओगे जब भी इनसे बात करोगे, ओके। न्यू पर्सन ये हो सकते हैं जैसे कि मैंने बताया, या फिर आपके कोई पास्ट से भी आपकी तरफ आ सकते हैं, वो तो आपको समय पे ही पता चलेगा। और इस समय ये प्रे भी करते हैं कि मुझे मेरी लाइफ में कोई न्यू पर्सन दे दो। ईश्वर से ये प्रार्थना करते हैं कि मुझे कोई, मेरे इस अकेलेपन को दूर करने के लिए कोई आप दे दो। तो इनकी लाइफ में कोई ना कोई आ भी रहा है, और वो कोई ना कोई कौन है, वो आप हैं, ठीक है। क्योंकि हम रीडिंग आपके लिए देख रहे हैं, हम किन्हीं और के लिए रीडिंग नहीं देख रहे हैं। तो जब आप इनसे मिलोगे, जब फर्स्ट डेट पे आप लोग जाओगे, या तो रीयूनियन के बाद जब आपका फर्स्ट डेट होगा, वो बहुत अच्छा होने वाला है। आप लोग एक दूसरे से मिलके भी जब घर लौटोगे ना, तो आपके चेहरे पे एक स्माइल होगी, या फिर जब आप उनसे बात करके फ़ोन रखोगे, या इनसे चैट करके फ़ोन रखोगे, आपके चेहरे पे एक स्माइल होगी। ये एक फैमिली पर्सन है। इनको फैमिली के साथ वक्त गुजारना पसंद है, इनको पढ़ना बहुत पसंद है। जो ड्रेसिंग है ना, ये मेल है, ये फीमेल है, ये जो भी है, इनका जो ड्रेसिंग है वो थोड़ा आप सिंपल देखोगे, लेकिन सिंपल में भी स्टाइलिश होगा। जो अपने आप को वो अप टू डेट रखते हैं, ये नहीं कि कई साल पुराना कपड़ा पहन रहे जो कि फैशन में भी नहीं है, ऐसा नहीं करेंगे। अगर पहले का भी है लेकिन अभी के फैशन में चल रहा है, तो वो उसके अकॉर्डिंग कुछ मिक्स एंड मैच करके चलेंगे। तो हो सकता है कोई यहाँ पे, क्योंकि क्रिएटिविटी का भी कार्ड आ चुका है, तो कोई यहाँ पे पेंटर हो सकते हैं, कोई म्यूज़िक या तो प्ले करते हैं, कोई गाते होंगे, प्रोफेशनली नहीं गाते हैं तो भी
शौकिया तौर पे ऐसे वो गाते होंगे। कोई फैशन फील्ड से हो सकते हैं, कोई जो डिज़ाइनर हो सकते हैं, ज्वेलरी डिज़ाइनर, लेदर डिज़ाइनर, कुछ भी ऐसा फैशन फील्ड से हो सकते हैं, टेक्सटाइल डिज़ाइनर हो सकते हैं, या किसी ऐसे जो एक्सपोर्ट हाउसेस होते हैं, या कोई कपड़े का जो शॉप होता है वहाँ पे वो काम करते होंगे, या खुद उनका कोई कपड़े का काम होगा, ऐसा कुछ यहाँ पे हो सकता है। तो इनको फैमिली में रहना पसंद है। इनके घर में कोई पेट हो सकता है, जैसे कि कैट्स हैं, डॉग्स हैं, रैबिट है, कुछ लोग तो भी टॉर्टोइज भी रखते हैं, कछुआ रखते हैं। और साथ ही सबको, जैसे इनकी जो मंशा होती है ना, ये चाहते हैं कि सब मिलजुल के रहें, घर में शांति रहे, सब मिलजुल के रहे। परिवार के साथ भी बाहर जाना इनको बहुत पसंद है। जैसे एक बड़ी सी गाड़ी अगर इनके पास है, और नहीं है तो बड़ी सी गाड़ी या एक छोटा मिनी बस हायर करके और सब जाएं, घूमें, पिकनिक पे जाएं, एंजॉय करें। छोटे मोटे सैक्रिफाइसेस भी करने पड़े तो वो थोड़ा बहुत सैक्रिफाइस करना इनको पसंद होगा, उसमें भी वो पीछे नहीं हटेंगे। थोड़े इमोशनल हैं और काफ़ी सारे प्रैक्टिकल है ये थोड़ा बर्दाश्त करेंगे किसी को ना, कुछ देर तक उसकी कुछ ऐसी उल्टी सीधी हरकतें ये बर्दाश्त करेंगे, लेकिन वही चीज़ जब बहुत ज़्यादा हो जाएगी, अति में हो जाएगी, देखेंगे कि पानी सर से ऊपर हो रहा है, तब ये बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करेंगे। फिर तो इनको अपनी साइड से जो भी एक्शन लेना होगा, जो भी उसको बताना होगा कि देखो तुम्हारा ये लिमिट है, यहाँ से तुमको अब अपने आप को रोक लो, नहीं तो फिर मेरी तरफ से तुमको कुछ ना कुछ मिलेगा। ऐसा थोड़ा इनका नेचर होगा, है ना। रूड नहीं कहूँगी, लेकिन अपनी बात पे टिके रहना इनको पसंद है, क्योंकि इनको पता है ये ना किसी के साथ गलत नहीं करते हैं। बहुत फिलैंथ्रोपिक होंगे ये, दूसरों की मदद करना, दूसरों को हेल्प करना, क्योंकि सिर्फ 6 ऑफ पेंटिकल्स भी था। तो किसी को देखेंगे अगर कि वो परेशानी में है, वो दिक्कत में है, जितना इनसे हो पड़ेगा वो अपनी तरफ से तो हेल्प ज़रूर करेंगे। मॉनेटरी हेल्प हो, पैसे से, वो भी कर सकते हैं। कहीं कुछ इन्फॉर्मेशन देना हुआ या किसी के साथ कहीं जाना हुआ, तो अगर उनका समय अलाउ करता है और उनको कोई बहुत ज़रूरी काम नहीं है, तो वो ये सब करने में पीछे नहीं हटेंगी या पीछे नहीं हटेंगे, ठीक है। तो ये है कि, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे है कि जो एक्सपीरियंस इनका हुआ है, जैसे किन्हीं किन्हीं के केस में कहूँगी कि शायद इनकी पहले कभी मैरिज हो चुकी हो और वहाँ से उनका डिवोर्स हो गया हो, ठीक है। हुई थी मैरिज लेकिन डिवोर्स हो गया, और ये बहुत सालों से हो सकता है कि अलग हो, लेकिन तब से लेके अब तक ये अकेले सिंगल हो सकते हैं। और अगर कोई रिलेशनशिप में रहे होंगे तो वो ज़्यादा नहीं चल पाया, तो उससे क्या होता है ना कि एक सीरीज़ ऑफ ऐसे मिसहैपनिंग्स जब होती है, ब्रेकअप्स होते हैं, तो उससे विश्वास की काफ़ी कमी हो जाती है, लोग जल्दी विश्वास नहीं कर पाते हैं, तो थोड़ा इनको ट्रस्ट इशू रहेगा। हो सकता है ये कुछ चीज़ें अपने बारे में इनिशियली आपसे छुपाएं, लेकिन अगर आपने इनका विश्वास जीत लिया और आपने इनको प्यार से टैकल किया, कुछ ऐसा कुछ किया कि इनका विश्वास, इनका फेथ आपके ऊपर डेवलप हो गया, तो ये धीरे धीरे अपने बारे में आपको खुल के फिर बताने लगेंगे या बताने लगेंगी, ओके। पिंक कलर पहनना इनको पसंद हो सकता है, पर्पल कलर पहनना। पर्पल यहाँ पे थोड़ा इनका जो ठाट बाट है ना, वो थोड़ा राजसी हो सकता है, थोड़ा रॉयल हो सकता है, इम्पीरियल हो सकता है। आप जल्दी ऐसा नहीं कि बहुत जल्दी सबसे घुल मिल गए, नहीं, थोड़ा सा टाइम लेंगे या टाइम लेंगे, और जब देखेंगे कि हाँ अगला भी इंटरेस्टेड है और डिसेंसी के साथ पूरा वेल मैनर्ड, वेल बिहेव्ड है, तो उसके बाद ये फिर आपको अच्छे से आपसे ये भी फिर खुलेंगे या खुलेंगी। हल्का सा टाइम लग सकता है खुलने में, ठीक है ना, लेकिन उसके लिए फिर आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। एक दो कार्ड्स और देख के उसके बाद मैं देखूंगी कि आप लोग कब तक इनसे मिलने वाले हो। वैसे तो कार्ड यहाँ पे आ चुका है, ठीक है ना, ये देखिए कार्ड तुरंत से ड्रॉप हो गया, वो है 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। अभी से लेके 3 महीने, ठीक है, अभी से लेके मतलब ये राइट स्टार्टिंग फ्रॉम नाउ, यहाँ से स्टार्ट होके 1 महीने के अंदर में, 2 महीने के अंदर में, या फिर 3 महीने के अंदर में आपके इनसे मुलाकात हो सकती है। फिर से हो सकता है कहीं जाते हुए किसी क्रूज शिप पे
समंदर के किनारे, हो सकता है आप भी वहाँ पे गए हो, या तो अपने दोस्तों या अपनी फैमिली के साथ कहीं घूमने, ये भी वहाँ पे आए हो अपने दोस्तों या फैमिली के साथ, और थोड़ी बहुत आप लोगों की वहाँ पे हल्की फुल्की बात शुरू हो जाए। या फिर हो सकता है ऐसा कभी इस सिनारियो में आप लोग कभी किसी से मिले हो, ठीक है, नहीं तो ओशन के किनारे, किसी नदी के किनारे, है ना, ये सब जगह पे आप लोग मिल सकते हैं। तो अभी से लेके 3 महीने का समय मुझे यहाँ पे दिख रहा है इनके लिए। इनकी लाइफ में कोई है तो देखें, उसके लिए मैं एक चीज़ बोलूँगी, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि शुरू में ही कि ब्रेकअप नहीं हुआ हो, लेकिन जिसके भी ये साथ होंगे उसके साथ बहुत प्रेशर में ये फील करते हैं, क्योंकि ये जो इनके साथ है ये थोड़ा कंट्रोलिंग नेचर की है या के हैं। इनके जो भी पार्टनर है वो कंट्रोलिंग नेचर के हैं। मे बी ये किसी और के साथ अगर मैरिड है तो उनका जो लाइफ पार्टनर है वो वैसा है, और अब ना उसके साथ वो कनेक्टेड सा थोड़ा फील नहीं करते हैं। तो ये चीज़ है यहाँ पे। तो इतना आप लोग थोड़ा उसके लिए ओपन रहिए। मतलब ओपन से मेरा मतलब है कि आप ये ना सोचें कि वो बिल्कुल सिंगल है, क्योंकि समटाइम ऐसा क्या होता है, देखिए मैं प्रैक्टिकल चीज़ बता रही हूँ, लोग होते हैं रिलेशनशिप में लेकिन वो ये बताते हैं झूठ कि नहीं था, कभी पहले था, 20 साल पहले, 10 साल पहले, 15 साल पहले या 1 साल पहले, पर वो ब्रेकअप में नहीं होते हैं। ऐसे में लोग क्या करते हैं, दोबारा से रिकंसाइल कर जाते हैं उसी पुराने वाले के साथ, और फिर जो नए से मिलते हैं ऐसा छोड़ते हैं, ठीक है। ये मैंने एक प्रैक्टिकल बात कर दी है, क्योंकि ऐसा काफ़ी देखा गया है। ओके, तो इसलिए मैंने बोला कि आप जब आपसे मिले, मे बी किसी के साथ ये पॉज में हो, किसी के साथ ये रिश्ते को उन्होंने एक विराम देके, अर्ध विराम में कहूँगी, अर्ध विराम देके रखा हुआ है। तो ये थोड़ा आप लोग ध्यान में रखिएगा। एंड सिंस यू आर इन टैरो रीडिंग, आप लोग तो टैरो रीडिंग्स देखते हो, तो आपके लिए तो इट्स लाइक अ यू नो, आई वुड से कि बहुत अच्छी बात है कि आप जब चाहो आप देख सकते हो कि कोई किसी के साथ है या नहीं है, कोई झूठ बोल रहा है, ठीक है ना। तो कितना ये एक कृपा है ऐसे लोगों की जो भी टैरो रीडिंग्स में होते हैं। आइए देखते हैं अब कि एंजल्स जो है वो आपको क्या बताना चाहते हैं इस कनेक्शन के बारे में। ये जो भी मेल पर्सन फीमेल आपकी लाइफ में आ रहे हैं या आ रही हैं, कुछ लोगों के लिए जो कि शादी के योग्य, जिनकी उम्र है, जो शादी के योग्य हैं अभी, तो जब ये आपसे मिलेंगे ना तो इनके मन में एक बात होगी कि अरे इनके साथ तो शादी की जा सकती है। ऐसा विचार आपके मन में भी आ सकता है, ऐसा विचार उनके मन में भी आ सकता है कि फैमिली से मिलवाया जा सकता है। हो सकता है कि कुछ समय बाद इतना अच्छा सब कुछ आप दोनों के बीच में रहे कि या तो आप उनको अपनी फैमिली से मिलवा दो या फिर वो आपको आपकी फैमिली से मिलवा दें। लेकिन यही उनकी एक कोशिश रहेगी, एक मन के भीतर एक बात रहेगी कि आपके जैसा तो पार्टनर होना चाहिए, आपके जैसा तो जीवन साथी होना चाहिए। ओके, पेज ऑफ अर्थ, मैसेज आना, लाइब्रेरी में आप लोग इनसे मिल सकते हो, कोई मैसेज आएगा, कोई कॉमन फ्रेंड आप लोगों को कोई संदेश दे सकता है। ओके, स्टूडियस होंगे, ये पढ़ने में काफ़ी अच्छे रहे होंगे, या फिर अभी अगर ये कुछ ऐसा स्टडी कर रहे हैं तो अपनी स्टडीज़ में भी ये बहुत अच्छे होंगे, ठीक है। ओके, आइए एंजल्स का मैसेज देख लेते हैं इस कनेक्शन के लिए, या वैसे भी एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं। पीसफुल रेजोल्यूशन, आपके लाइफ में अगर आपके पास्ट से कोई आ रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे दूसरा कार्ड है लेट गो का, मतलब रिलीज कर देने का, भूल जाने का, छोड़ देने का। अगर कोई पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं या आ रही हैं, आप लोग उस तरीके से देख लीजिए अपने अकॉर्डिंग, तो बातचीत करके और इस मैटर को सुलझाया जा सकता है। अगर आप लोग पहले कभी मैरिड थे और आप लोग साथ होना चाहते हैं, थोड़ा शांति के साथ आप लोग बात कीजिए। पीसफुल रेजोल्यूशन है ना, बिना लड़ाई झगड़े किए। आपको जो पूछना है आप उनसे पूछ सकते हो। एंजल्स यही कह रहे हैं कि जो कुछ भी पास्ट में हुआ है उसको लेट गो कर दीजिए। वो
दोबारा रिपीट ना हो, ये सबको ख्याल रखना चाहिए, जो आपकी लाइफ में आ रहे हैं उनको भी और आपको भी। तो अगर कुछ सच में चाहता है अंदर से, उसके मन में प्योरिटी है, मन में कोई चोर नहीं है, तो एक पीसफुल रिजोल्यूशन निकल सकता है, एक पीसफुल हल निकल सकता है आप लोगों के समस्या के समाधान का। हल समाधान ही होता है ठीक है। तो यही एंजल कह रहे हैं कि एक चांस आप दे के देखो और देखो कि आगे क्या क्या होता है। अपने हार्ट को थोड़ा सा आप लोग भी ओपन कीजिए, क्योंकि हार्ट ब्लॉक इनका भी है, हो सकता है कि हार्ट चक्र जो है वो ब्लॉक्ड आप लोगों का भी हो। कई बार 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 जब दिल टूटता है ना, तो जो हार्ट चक्र है वो ब्लॉक्ड हो जाता है। ब्लॉक कैसे होता है? पहले से ही मन में ये फीलिंग्स आने लगती है कि नेक्स्ट जो भी आएगा कहीं वो भी तो चीट नहीं करेगा। बहुत नॉर्मल सी चीज़ है, इसको एक बचाव करना भी बोलते हैं, अपने आप को थोड़ा सुरक्षित लेके चलना भी बोलते हैं। तो लेकिन चांस तो देना पड़ेगा ना, चांस देना चाहिए। उसके बाद देखिए, अपने आप को सुरक्षित रखते हुए चांस आप दे सकते हैं। ठीक है, घर के किसी लोग से बात अगर आप करना चाहो तो वो भी, अगर कोई इतने खुले विचारों के हैं फैमिली में, तो आप उनसे भी डिस्कस कर सकते हो, तो थोड़ा आपको ना सेफ सा फील होगा। ओके, तो ये थी आपकी रीडिंग जो आपकी लाइफ में आ रहे हैं। मैं एक लिमिटेड समय में जितना मैं आपको बता सकती थी मैंने बताने की कोशिश की है। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।